जो सूत्र उनने हमें दो, जो बुंदेलखंडी को अपने सूत्र आए, बोले के बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। हम कहे हाँ गुरुजी पढ़ती हैं। बोले देखो भालो, तको मत। अब जैसे जब हम सागर पहुंचे तो हम सागर पहुंचे पढ़वे के लाने। अब है सागर में यूनिवर्सिटी भैया, तो लेकिन अब बात तो सिर्फ पढ़वे की तो हती नहीं, अपन तो सीख भी गए थे। है ना, मतलब पढ़ाई तो कहूं भी हो जात। अच्छा हम ऐसे बैठ गए तो कोई अशिष्टता तो नहीं लग रही। घरेलू का समागम ही है। हाँ मतलब नहीं तो जैसे आप और मैं भी ओकरू बैठे तो पालती मार सका तो क्या मतलब जो है, अगर जे को जे अरे जरवा देते तो फिर का होने थी बात है, फिर तो हम सब ज्ञानी गुरु की बातें करते। तो जब हम पहुंचे सागर तो हम 3 बत्ती चले गए। अब 3 बत्ती सागर शहर का जैसे सिंहासन बत्ती सी का साहित्य में महत्व है, वैसे सागर शहर में 3 बत्ती का महत्व है। कि आप मतलब काय से 3 बत्ती का है कि एक तरफी घटिया पे परकोटा है, परकोटा से नीचे उतरो तो 3 बत्ती का गड्ढा में गिरो, और कोतवाली के घटिया से उतरो सो 3 बत्ती के गड्ढा में गिरो। ठीक है, मतलब यार 3 बत्ती पे खड़ो भाव आदमी के तो परकोटा लाख बनत है, और क्या मतलब कोतवाली के मार्ग खुल जाते हैं। मतलब 3 बत्ती एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है, हमने सुनी थी भैया, हम गाडरवारे के आदमी पढ़वे चले गए थे सीख वे। अच्छा, और उतर से सीधी एक रास्ता जात है तो बस सीधी चली जाती कटरा बाजार। तो हमने कि यार क्यों ना सीधे सीधे सागर तो पहुंचे ही हैं, मनु सब में पहले तो इधर का जो मुख्य ऊर्जा केंद्र है 3 बत्ती, उधर पे चल के जायजा लिया जाए। 16.5-17 साल की उम्र थी, तो हम एक पान की दुकान पे खड़े हो गए 3 बत्ती पे। तो उतर पे एक बिल्कुल तकरीबन 4 फुट 11 इंच के बिल्कुल एकदम दुबले पतले से, मतलब और इतने दुबले पतले और इतने टांटड़िया और बिल्कुल झुके भय पीछे से कमान कि अगर आप उनकी नाक पे से एक अगर रस्सा लटकाओ तो गणितीय नियम के हिसाब से वो सरल रेखा में लंब बताता हुआ उनके नंगूठा से टकरे है। ठीक है, और बीच में आप कमान, मतलब बे शान पे चढ़े हुए धनुष गाई दिखाते। ठीक है, और उनके बिल्कुल एकदम 2 ही गालों के गड्ढा जो हैं वे एक दूसरे से मिलवे के लाना बेताब, मतलब इतने पुछ का होगा तो बात। अब हमने कही यार पान खिलाओ, तो बे उते पे पान की ओ पे गुमटी पे बाजू में एक अच्छो बड़ो पथरा धरो, बिल्कुल मतलब यार तुमने, हम एक्टर हैं तो थोड़ी बताने पड़े, इतनी मोटी सिल्ली। ठीक है, और एक पथरा और बीच में से कछु टूटो भौसो, और लगे कि जो पथरा तो ऐसे तो नहीं टूट सके, सिल्ला पे वे अपने बैठे गुरु। हमारी तरफ उन्होंने देखो तो उनकी 2 अंदर घुसी भई आंखें और हमारी 2 बाहर निकली भई आंखें, जैसे ही 4 भाई आपस में टकरा के, तो उनने देखो बोले नए आए हो? हमने कही पान खावे आए हो? अब हम नए बच्चा है, 16.5-17 साल की उम्र, और उनकी उम्र होगी तकरीबन बास में 55-56 साल की। हमारे वे पहले मित्र बने सागर के। ठीक है, हमारे पहली मित्रता हमारी उनसे भाई। बोले पान खावे आए हो? हम मुंडी हिला के हमने नहीं कही। तो अब 2 ही थर्मामीटर डाल रहे, हम अपनो थर्मामीटर डाल रहे हैं, उनमें टेम्परेचर नाप रहे, और बे अपनो थर्मामीटर फंसाए हम में कि जाको टेम्परेचर कितना है, और 2 अच्छा बे खुल के बात कर रहे हैं और हम
अब नए आदमी है भाई, गाड़र वारे से आए, सागर बड़ो शहर है और बड़ी बारी बातें हमने सुनी हैं। तो अपने बैठे बैठे बोले पान खाने हैं। हमने कहा बिना बोले, यूनिवर्सिटी में आए हो पढ़वे? बोले गूंगा है कभी है बेलघाई मूड हिला रहा हूं कर रहा हूं, मौसा क्यों नहीं बोलता? तो अब हम पहली बार मुस्कुराए उनकी जब बात सुन के हल्के से, और उन्होंने पान वाले से कहा को बताओ हमारे बारे में, बोलो इसको बताओ, इसको समझाओ सारे को है कि हम ज्ञानी गुरु हैं, ठीक है। और उनने पान वाले को इंतजार नहीं करो और बोले कि बेटा जे, और उस समय के बोले जे सुंदर और जे और गुलाब और जे छदम्मी और लखन, जे सब जिन पहलवानों के वे नाम गिना रहे, बोले जे सब हमारे पट्टा थे, समझे। अब वे लोग मतलब उस समय मध्य प्रदेश में पहलवानी में उनका मतलब कोई उनको कोई मतलब जंगा टेक लड़े मलखान वाली बात स्थिति वाली थी। वे कह रहे कि जे सब हमारे पट्टा थे। तो अब गुरु कुछ समझ गए कि हमारी आंखों में उनके जा बात के लाने अविश्वास है। तो हमने बोले कि तुम सुनो, तुम ये हमारे जा शरीर पर न जाओ, समझे है, हमारा बदन ईंग और घाई चे लगता था। बोले चक्रा घाट जाना, तो तालाब पे, वहां पे तालाब है सागर में, पता ही हुई है, न पता हो तो बता दे रहे, तला है, एक बहुत बड़ा तला है, तो ते पे एक घाट को नाम है चक्रा घाट। बोले जो चक्रा घाट लुगाइयों को घाट, तो वो स्पेशली अलॉटेड था महिलाओं के लिए। बोले जो चक्रा घाट लुगाइयों को घाट, हम वहां पे सुबह सुबह सफर ने जाया करें तो हमारा बदन ईंग और घाई चल के, तो लुगाइयों की हाय लग लग का जा हालत आय हो गई। हमने कहा यार तर्क उनका। फिर उसके बाद जो उनने हमें ज्ञान देना शुरू किया कि सुनो, जे यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ो चाहे न पढ़ो, मनो 3 बत्ती पे तुम जरूर पढ़ी हो। कैसे अगर 3 बत्ती की तुमने शिक्षा नहीं ली तो तुम जब मान के चलो कि जैसे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते आदमी तो अर्धकुमारी से निकलने पड़ा था घसट के, हम ज्ञान निकलने पड़ा था। बोले अगर नहीं निकले तो हमकी यात्रा अधूरी गुरु। बोले ऐसे ही तुम चाहे यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ लो, मनोगा 3 बत्ती पे नहीं आए तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है, तुम्हारी कछु एमफिल जो भी तुम्हें करने हो सब बेकार है, ध्वस्त है। तो बोले बेटा इतने पे तुम्हें मतलब इतने गप्पे मारना भी सिखाया जाएगा और सप्पे मारना भी सिखाया जाएगा, इतने पे लातों के भूत भी हैं और बातों के भूत भी हैं। तो बोले जे तुम्हें समझने पड़े लातों के भूत बोले कोतवाली में मिले, तुम्हें बातों के भूत बोले परकोटा पे मिले बेटा। बोले भाई जो सब किस्म की उनने सारी बातें हमको बताई। और बोले जा नीचे गैल कमाऊने उतरियो, जो व्यापारियों को हिस्सा है इनको तो बस सिर्फ खंजरी बजावे को काम है। तुम्हें मैं कजू ठीक ठाक से लड़का दिखा रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा सा लग रहा हो हमें, कैसे तुम पहले ही दान पान खावे आ गए, तुम यूनिवर्सिटी आए नहीं हो और तुम सीधे पान खावे आ गए, मतलब तुमने सिद्धि सूंघ ली जाए स्थान की। हमने कही जी। तो फिर वैसे हमारी उनके साथ मित्रता हो गई और फिर उनने हमसे कही जो सूत्र उनने हमें दो, जो बुंदेलखंडी को अपने सूत्र आए, बोले के बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत। फिर बोले अब तुम जवान हो लड़का, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। हम कहे हाँ गुरुजी पढ़ती हैं। बोले देखो भालो तको मत। और बोले कि खेलो कूदो थको मत। तो बोले जे तुम फार्मूला बेटा याद रखियो। और उसके बाद फिर उनसे हमारी मित्रता। बात कहाँ की चल रही थी यार? जा है बुंदेलखंड की संस्कृति के कहूं की बात